हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। हम लोग इस सीरीज में एक जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज लगा, डेली पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग सारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, बट जो थोड़े से अच्छे सवाल थे जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा था, वो सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसको मैंने बोला है जेई मेंस पीवाईक्यू एग्जाम फोड़ो सीरीज। तो इस एग्जाम फोड़ो सीरीज का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड डे जो है वो आपके सामने है। ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है जो 2025 में आपसे पूछा गया था। सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है the center of mass of thin rectangular plate with sides of length a and b, with side of length a and b whose mass per unit area varies as sigma is equal to sigma naught x upon ab, where sigma naught is constant would be। ठीक है, सवाल में क्या बोला है, सवाल में क्या बोला है, सवाल में एक रेक्टेंगुलर प्लेट दी हुई है, बस लैमिना दी हुई है, ठीक है, थिन प्लेट है जिसका एक साइड ए है और एक साइड बी है। इसका जो मास डेंसिटी दिया हुआ है वो एक्स में डिपेंड कर रहा है, वो एक्स में डिपेंड कर रहा है। यानी जैसे जैसे हम लोग एक्स एक्सिस में आगे जाते जाएंगे, एक्स बढ़ेगा तो मास पर यूनिट एरिया अपॉन ए बी है ना, पर यूनिट एरिया इंक्रीज होने वाला है। जब पर यूनिट एरिया इंक्रीज होने वाला तो आगे से एक्स एक्सिस के अलोंग आगे जाते जाते जो आपका थिन प्लेट है वो भारी होता चला जाएगा। बट वाई में इसमें वेरिएशन नहीं दिए हैं। जब वाई में वेरिएशन नहीं दिए हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जो वाई बेस का जो सेंटर मास होगा वो तो एकदम मिड पॉइंट पर होगा। यानी इसमें मास जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी लेंथ तक फैला हुआ है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो b/2 होने वाला है। ये तो पक्की बात है, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म एरिया मास डेंसिटी का आपका थिन प्लेट होता तो एकदम जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता वही इसका सेंटर ऑफ मास होता। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो इसका डेंसिटी का वेरिएशन है नहीं, तो उसके अलॉन्ग इसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी वेरी नहीं करने वाला है, वो b/2 पर रहने वाला है। बट एक्स एक्सिस में इसका जो डेंसिटी है उसका वेरिएशन है, इसलिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो एग्जैक्ट लिमिट पॉइंट पर नहीं रहेगा। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, एक्स बढ़ रहा है, तो आगे से जो प्लेट है वो भारी होती जा रही है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उधर चला जाता है जहां मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो वाई में तो मुझे करने का जरूरत नहीं है, तो ए में एक्स एक्सिस के लोग मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, समझिएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक पतली सी स्ट्रिप ले ली। क्या की मैंने यहां पे पतली सी स्ट्रिप ले ली, और इस स्ट्रिप का सुनिएगा ध्यान से, इस स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है वो यहां से x डिस्टेंस पर है, और इसका जो विड्थ है वो कितना है dx, इसका जो विड्थ है वो कितना है dx। ये एक तरह से एक रॉड की तरह बिहेव करेगी, ये एक तरह से एक रॉड की तरह बिहेव करेगी। तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो पक्की बात है वो मिड पॉइंट होने वाला है। अरे वाई एक्सिस के लिए तो वेरिएशन है नहीं ना, तो वो जो होने वाला है वो मिड पॉइंट होने वाला है। ठीक है, अब यार इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x कॉमा b/2। कितने हो जाएंगे, x कॉमा b/2। समझ में आया? उस रॉड का जो स्मॉल एलिमेंट रॉड ली है उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, वो हो जाएगा x कॉमा b/2। ठीक है, इसका मास देख लेते हैं। तो देखिए इस स्मॉल एलिमेंट का जो मास होगा dm, वो कितना होगा, वो होगा, देखिए इसका एरिया कितना है, ये है b, ये है कितना dx, और यूनिट एरिया का मास जो दिया हुआ है, यूनिट एरिया का मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए बी। ये तो हो गया यूनिट एरिया का मास। और इस पतली सी ये जो रॉड है जिसका ये एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, बी मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, बी से b कैंसिल हो गया, तो स्मॉल एलिमेंट का जो मास हो गया dm, वो हो जाएगा सिग्मा नॉट एक्स dx अपॉन ए। कितना हो जाएगा, सिग्मा नॉट एक्स dx अपॉन ए। अब यार इसके सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट के लिए मैं सीधी सीधी बात कर लूं, क्या बात कर लूं, XCOM, XCOM is what integration of x dm divided by integration of dm। पक्की बात है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x, x कितना है, x तो x ही है, मल्टीप्लाइड बाय dm, dm हो जाएगा सिग्मा नॉट x dx, सिग्मा नॉट x dx अपॉन a डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, वो हो जाएगा सिग्मा नॉट x dx अपॉन a। आप देख सकते हैं सिग्मा नॉट और a कांस्टेंट है, तो सिग्मा नॉट और a ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बचा x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, नीचे बचा x dx इंटीग्रेशन।
x का लिमिट कहां से कहां वेरी करने वाला है? सबसे पहली रॉड में कहा लूंगा, यहां पर लूंगा, वहां पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 0। सबसे लास्ट रॉड लूंगा मैं यहां पर, वहां पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा a। तो लिमिट जो x की लगी वो कहां से कहां लगी? 0 टू a, 0 टू a। आगे बात समझ में? ऊपर आ गया x³/3, लिमिट्स आर 0 टू a। नीचे आ गया x²/2, लिमिट्स आर 0 टू a। तो ऊपर आ गया सर, ऊपर आ गया a³/3 डिवाइडेड बाय a²/2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 2a/3, ये आ जाएगा इसका XUM। तो XUM आ गया 2a/3 और YUM तो b/2 रहने ही वाला है, ये तो अभी हम लोगों ने देखा। तो ये आंसर हो गया 2a/3, b/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक थोड़े से अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में।